आठवां मंत्र। सो अयामाताद्य अक्षर ओंकारो अधिमात्रां पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। वो ये आत्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है। वो मात्राओं को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा है, मात्रा ही पाद है। वे मात्रा अकार है, उकार है और मकार हैं। यहाँ अक्षर का तात्पर्य विनाशी से लेना चाहिए, अर्थात जिसका विनाश नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि अब हम आत्मा से और पीछे नहीं जा सकते। ये पीछे जाने का अंतिम बिंदु है। अब इसका नाश संभव नहीं है। इसको ऐसे समझे कि जैसे प्रलय काल में सभी जीव पृथ्वी में लय हो जाएंगे, फिर पृथ्वी जल में लय हो जाएगी, जल अग्नि में लय हो जाएगा, अग्नि वायु में लय हो जाएगी, वायु आकाश में लय हो जाएगा, फिर आकाश अपने मूल कारण अव्यक्त आत्मा में लय हो जाएगा या बीज रूप हो जाएगा और इस लय का क्रम यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि अव्यक्त होने के बाद अब और गति संभव ही नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अव्यक्त अवस्था भी लय हो जाएगी किसी में, क्योंकि अव्यक्त का अर्थ ही होता है कि अब बात समाप्त, अब कुछ नहीं बचा लय होने को, सब कुछ लय हो चुका है। इसी को अक्षर या विनाशी हम कह सकते हैं। आकाश ही प्रथम अभिव्यक्त होता है, तो यदि आकाश का लय करेंगे तो बस यही होगा कि आकाश अव्यक्त हो जाएगा, अर्थात आकाश निष्क्रिय हो जाएगा, और कुछ तो संभव नहीं है। आकाश या तो व्यक्त हो सकता है और या अव्यक्त हो सकता है। तीसरी कोई संभावना है नहीं आकाश की, क्योंकि कुछ और होने के लिए सर्वप्रथम आकाश तो चाहिए ना। कोई वस्तु व्यक्त होगी कहाँ बिना आकाश के? और ये कारण आकाश की प्रथम अभिव्यक्ति होती है चेतन की। चेतन प्रथमतः कारण आकाश ही होता है, जिसमें केवल होने का भाव ही रहता है। उसके बाद कारण आकाश से कारण वायु और इसी प्रकार से कारण पृथ्वी तक अभिव्यक्ति होते हुए आत्मा पूर्णतः अभिव्यक्त हो चुका होता है। एक प्रथम पूर्ण इकाई, एक जीवित अणु कह सकते हैं इसको। ये चेतन और अचेतन दोनों गुणों से युक्त होता है। प्रथमतः ये चेतन है, लेकिन इच्छानुसार ये अचेतन भी हो सकता है। इसके बाद वो इस संसार को प्रकृति के रूप में कल्पित करता है और फिर अपनी कल्पित प्रकृति के अनुसार वो सूक्ष्म संसार होते हुए इस स्थूल संसार के रूप में अभिव्यक्ति हो जाता है, जिसमें कि अभी हम लोग जी रहे हैं। इसी संसार का हम भी एक हिस्सा हैं। इसे हम अपने अंदर भी ज्ञात कर सकते हैं। हमारे अंदर भी जब हम निद्रा के बाद उठते हैं तो प्रथम हमें अपने होने का अनुभव होता है, बिना किसी व्यक्तित्व के। ये हमारा शुद्ध होना होता है। आकाश यानी कि हम कोई इच्छा करते हैं, इसी इच्छा करने को वायु समझ सकते हैं। इच्छा पूर्ण कैसे हो, इस पर कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस कार्य प्रारंभ होने को अग्नि समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया से कई विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं कि इस प्रकार करें कि उस प्रकार करें। इसे जल समझ सकते हैं। और अंत में उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए संसार में पहला चरण प्रारंभ कर देते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि वो इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती। इस पहले चरण को ही पृथ्वी तत्व समझ सकते हैं। इस प्रकार हम एक पूर्ण इकाई के रूप में जागृत हो जाते हैं, एक या अनेक इच्छाओं के साथ। और इस प्रकार हम अपना जीवन प्रत्येक दिन प्रारंभ करते हैं और रात में इसको उल्टे क्रम में लय करते हुए सो जाते हैं, अर्थात अव्यक्त हो जाते हैं। हमारा शरीर तो समष्टि के कारण अव्यक्त नहीं हो पाता, तो व्यक्त ही बना रहता है, परंतु हम चेतन अव्यक्त हो जाता है और अगले दिन फिर से व्यक्त हो जाता है। और यदि हमारा शरीर व्यक्त रहता है तो, यदि शरीर जीवित अवस्था में नहीं रहता तो फिर बिना शरीर के व्यक्त नहीं हो पाता। तो अक्षय का अर्थ हम भली भांति समझ गए होंगे। इसे विज्ञान के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। विज्ञान के अनुसार यदि हम पदार्थ को तोड़ते ही चले जाएं तो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था आ जाएगी, अब उसे और नहीं तोड़ा जा सकेगा। विज्ञान उससे पदार्थ की अविभाजित अवस्था कहता है। विज्ञान कहता है कि अब और पीछे जाना संभव नहीं है। यही प्रथम इकाई है इस संसार की, तो इसे संस्कृत भाषा में अक्षय अवस्था कहते हैं। माने अब इसका और क्षय नहीं हो सकता, जिसे अब और नहीं तोड़ा जा सकता, जिसका अब और विभाजन संभव नहीं है। और यदि कोई वस्तु आकाश हो जाती है तो ये अपने आप में वैसे ही अंतिम बात हो जाती है कि अब आकाश से भी अधिक पीछे नहीं जाया जा सकता।
अब आकाश का तो और अधिक विभाजन संभव कैसे होगा? तो निश्चित ही पदार्थ की यह अवस्था अक्षय ही कहलाएगी। मंत्र कह रहा है कि आत्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है। तो पहले यहाँ ओंकार का अर्थ भी समझ लेते हैं, फिर इससे पूरे वाक्य का अर्थ एक साथ समझेंगे। ओम में 3 अक्षर अ, उ और म हैं। यदि हम इसकी ध्वनि पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि अ से इस ध्वनि का प्रारंभ होता है, उ से ये छोटे या लंबे काल तक स्थित रहती है और फिर म से समाप्त हो जाती है। अर्थात ये आत्मा प्रारंभ, स्थिति और अंत के गुणों वाला है। यानी कि इसमें जो कुछ भी प्रारंभ होगा वो कुछ समय तक स्थित रहेगा और फिर उसका अंत हो जाएगा। इसी को यदि एक शब्द में कहना चाहें तो हम परिवर्तनशीलता कह सकते हैं। इसी कारण से संसार में परिवर्तनशीलता का गुण सर्वतः अनुभव में आता है। परिवर्तनशीलता माने कि सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ समय स्थित रहता है और फिर अंत होकर किसी और का प्रारंभ हो जाता है। सब कुछ ऐसे ही गोल गोल घूम रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इसी गुण के कारण ही ये संसार उत्पन्न हो पा रहा है, स्थित रह पा रहा है और फिर प्रलय या अंत हो पा रहा है। इसी गुण के कारण विभिन्न प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हो पाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और मनुष्य उत्पन्न हो पाते हैं। सारी विभिन्नता इस परिवर्तनशीलता के कारण उत्पन्न हो पा रही है, कुछ समय के लिए स्थित हो पा रही है और फिर अंत हो पा रही है। आत्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है। ओंकार यानी कि परिवर्तनशीलता। जो कुछ भी पदार्थ उत्पन्न होगा वो किसी वृत्त में ही रहकर अपनी स्थिति बनाए रख सकेगा। यहाँ वृत्त का अर्थ है जैसे कि जल को लें तो जल की स्थिति बनी रहती है। पानी निरंतर वाष्प बन रहा है, वाष्प निरंतर बर्फ बन रही है और बर्फ निरंतर पानी बन रहा है, तो जल का एक ही वृत्त हो गया। इस वृत्त के कारण सदैव ही पानी भी बना रहता है, सदैव ही वाष्प भी बनी रहती है और सदैव बर्फ भी बनी रहती है। अर्थात जल के तीनों रूप निरंतर परिवर्तनशीलता में रहते हैं और उनकी स्थिति भी बनी रहती है। अर्थात इस प्रकार इस संसार में सभी कुछ निरंतर परिवर्तनशील भी रहता है और बना भी रहता है, जिस कारण से हम सब वस्तुओं का उपयोग भी कर लेते हैं और उनकी परिवर्तनशीलता के गुण का विज्ञान जानकर अपने अनुसार वस्तुओं की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की रचना भी कर लेते हैं और उनका प्रयोग कर सुख को प्राप्त भी करते हैं। तो आत्मा अक्षय दृष्टि से ओंकार है। अर्थात यदि आत्मा को अक्षय की दृष्टि से समझा जाए तो ये ओंकार है। अक्षय दृष्टि का अर्थ हुआ कि यदि हम अव्यक्त अवस्था से देखें तो ये आत्मा ओंकार है, अर्थात उदय स्थित है और अंत वाला है। दूसरा ओंकार एक ध्वनि भी है और हम सब जानते हैं कि ध्वनि आकाश तत्व का विषय है। आत्मा ओंकार है यानी कि ये आकाश ही हमारा प्रथम होना है और आकाश का अव्यक्त हो जाना ही हमारा भी अव्यक्त हो जाना है। अर्थात कारण आकाश या चेतन एक ही बात है। आत्मा आकाश है कहो या आत्मा ओंकार है कहो, एक ही बात है। ओंकार और आकाश एक ही तत्व है। ध्वनि या शब्द आकाश की तन्मात्रा ही है। आत्मा की 2 अवस्थाएं हो गई, एक तो व्यक्त और दूसरी अव्यक्त। व्यक्त में भी 2 अवस्थाएं हैं, एक चेतन और दूसरी अचेतन। चेतन माने वो जो कि इच्छा करने में समर्थ है और अचेतन माने वो जो कि इच्छा नहीं कर सकता। अर्थात व्यक्त अवस्था में आत्मा चेतन और अचेतन 2 प्रकार से अभिव्यक्त होता है। इसी व्यक्त अवस्था को द्वैत की अवस्था भी कहते हैं और अव्यक्त अवस्था को अद्वैत की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कुछ अभिव्यक्त होगा तो उसे किसी सीमा में ही अभिव्यक्त होना होगा। असीम की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। व्यक्त होने का अर्थ ही होता है कि वो किन्हीं गुणों से युक्त होगा। गुणों के होने से ही सीमा का निर्धारण हो जाता है और सीमा का अर्थ ही है कि वो वस्तु इस काल से उस काल तक रहेगी, इसका जन्म और मरण होगा, ये वस्तु यहाँ से वहां तक होगी। इस प्रकार से हम देखेंगे कि अभिव्यक्ति द्वैत के बिना संभव ही नहीं होगी। इसलिए व्यक्त अवस्था को द्वैत और अव्यक्त अवस्था को अद्वैत भी कह सकते हैं। आगे मंत्र कह रहा है कि वो मात्राओं को विषय करके स्थित है। यहाँ वह से तात्पर्य है चेतन से और मात्रा से तात्पर्य है 3 अवस्थाओं से। ये चेतन ने इन मात्राओं को अपना विषय बनाकर उसमें स्थित रहता है और मात्राएं 3 हैं, अ, उ और म। अ से जागृत अवस्था, उ से स्वप्न अवस्था और म से सुषुप्ति अवस्था। इसके बाद मंत्र कह रहा है कि पाद की मात्रा है और मात्रा ही पाद है। अर्थात पाद माने चरण या अवस्थाएं। तो यहाँ मात्रा या पाद एक ही बात है, ऐसा समझना चाहिए।
इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम रेत पर अपनी उंगली से कुछ लिख देते हैं या कोई लाइन खींच देते हैं। अब यदि आप देखें तो वो लिखा हुआ या वो लाइन और रेत अलग अलग नहीं है, वो लिखा हुआ और रेत दोनों रेत ही हैं। यह रेत ही उस तरह से कर दिया है कि हम वो लिखा हुआ अलग से देख रहे हैं। उसी प्रकार मात्रा और पाद है। मात्रा ही पाद की तरह अभिव्यक्त हो रही है और जैसे रेत ही वो लिखा हुआ सा होकर अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे स्वर्ण को यदि हम कोई अंगूठी के आकार में ढाल दें तो तब हम उसे कहेंगे कि ये स्वर्ण है या अंगूठी है। जैसे स्वर्ण को यदि हम कोई अंगूठी के आकार में ढाल दें तो तब हम उसे क्या कहेंगे कि ये स्वर्ण है या अंगूठी है। अब आकार के कारण उसे अंगूठी कह सकते हैं, परंतु यदि कोई उसे स्वर्ण कहेगा तो भी सही ही होगा, क्योंकि है तो वो स्वर्ण ही। तो जैसा यहाँ हम कहेंगे कि स्वर्ण ही अंगूठी है और अंगूठी ही स्वर्ण है, या स्वर्ण ही उस आकार को धारण करके अब अंगूठी रूप में स्थित हो गया है, तो ये भी कह सकते हैं। तो तत्व वही है, लेकिन वो तत्व जिन गुणों को धारण कर लेता है तो वो उस प्रकार से व्यक्त होने लगता है। इस प्रकार सब कुछ में जो हम विभिन्नता देख रहे हैं वो इन गुणों के धारण करने के कारण ही देख पा रहे हैं, अन्यथा तो ये एक ही तत्व है जो कि इन विभिन्न गुणों को धारण करके अनेकता में व्यक्त हो रहा है। इस प्रकार एक ही अनेकता में अभिव्यक्त हो रहा है। फिर मंत्र इन तीनों अवस्थाओं के नाम बता रहा है कि ये आकार, उकार और मकार है। पहले जागृत, फिर स्वप्न और फिर सुषुप्ति। वो जो आत्मा पहले जागृत हुई, फिर उसने इस संसार को कल्पित किया और फिर वो उस कल्पना को धारण करके उस कल्पना के अनुसार क्रमशः इस संसार के रूप में रच गया या अभिव्यक्त हो गया। इस प्रकार से रचयिता ही रचना हो गया, सृष्टा ही सृष्टि हो गया, ब्रह्म ही ब्रह्मांड हो गया, वो ही हो गया, वो ही ये हो गया। जिस प्रकार बीज ही वृक्ष हो जाता है, उसी प्रकार ये ओंकार या आत्मा ही ये संसार हो गया। ओंकार या ब्रह्म या आत्मा ही बीज है संसार रूपी वृक्ष का, और संसार ही वृक्ष है आत्मा रूपी बीज का। जिस प्रकार बीज अपना बीजपन छोड़कर वृक्ष हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी अपना आत्मापन छोड़कर संसार हो गया। अब ब्रह्म संसार रूप में ही स्थित है, लेकिन जिस प्रकार वृक्ष में पुनः अनेकों बीज आ जाते हैं, उसी प्रकार संसार में भी अनेकों जीव, जिनमें मनुष्य भी है, उत्पन्न हो जाते हैं। आगे की अभिव्यक्ति इन बीजों के आधार से ही होने लगती है। उसी प्रकार आगे की अभिव्यक्ति इन मनुष्यों के आधार से ही होगी, क्योंकि यही इस संसार की अंतिम अभिव्यक्ति है। संसार की आगे की अभिव्यक्ति अब पीछे के नियम और इसकी इच्छा, इसके कर्म और इसके ज्ञान पर ही निर्भर करती है। अब यही चेतन के रूप में संसार का संचालन करेगा, जो कि इसकी इच्छा, कर्म और ज्ञान पर निर्भर करेगा। तो ये एक से अनेक होने की पूरी यात्रा है, यह अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार बीज में पूरा दिशा निर्देश निहित रहता है, या कहें कि उसमें उद्देश्य निहित रहता है, उसी प्रकार इस चेतन में भी उद्देश्य निहित रहता है, जिसके अनुसार वो अभिव्यक्त होने का प्रयास करता रहता है, और वो है अपनी इच्छित सुखों की प्राप्ति का। अब आगे इस उपनिषद में इन अवस्थाओं के ज्ञान का परिणाम भी बताया गया है कि यदि इन अवस्थाओं का ज्ञान किया जाता है तो उनके ज्ञान के कुछ परिणाम आएंगे, क्योंकि कोई भी ज्ञान या कर्म कुछ परिणाम लाने के लिए ही होता है, जो कि जीवन का उद्देश्य भी होता है। नहीं तो पूरी प्रक्रिया को करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। चेतन सदैव ही सुख पाना चाहता है, जिसके लिए वो ज्ञान, कर्म और भोग की प्रक्रिया में संलग्न हो जाता है, क्योंकि सुख पाने के ही माध्यम है चेतन के पास। तो चेतन इन अवस्थाओं के ज्ञान में सुख पाने की इच्छा से ही प्रयासरत होता है।